ओम शांति। हर बच्चे का ये सवाल रहता है कि बाबा क्या ऐसा करें जो सदा योग युक्त रहे, योग कभी टूटे ही नहीं। तो बाबा ने सबसे पहला लेसन दिया है। क्या पढ़ा था पहले? मैं आत्मा हूँ। और बाबा ने ये भी कहा है कि यही पहला लेसन है और यही आखिरी लेसन है ना? बीज, झाड़ और बीज। लेकिन इस पहले लेसन को भूलकर हम सारी मेहनत करते हैं झाड़ पर और जो आधार है उसको भूल जाते हैं, बेस को भूल जाते हैं। तो अपने को आत्मा समझ, तो जो अपने को आत्मा समझेगा तो सामने वाले को भी क्या समझना है? आत्मा ही ना, कि वो शरीर है, बेटा है, बेटी है, पति है, सास है। पहले लेसन को ही चेक करें क्योंकि फाउंडेशन ही कमज़ोर है, इसलिए बिल्डिंग रोज बनती है और रोज गिरती है। तो अपने को आत्मा समझ, तो आत्मा समझ मीन्स साइलेंस। आत्मा को क्या कहेंगे? उसको हम आत्मा नहीं कहते, साइलेंस। बाबा क्या है? साइलेंस, सदा साइलेंस, सदा सुख, सदा आनंद, इंद्रियों से परे का सदा सुख। तो हम क्या है? साइलेंस। तो सारे ही क्या है? साइलेंस। लेकिन जब साइलेंस के ऊपर माइंड और बॉडी का खेल चलता है, माइंड मीन्स मन के संकल्प, फीलिंग, इमोशन, सेंसेशन, है ना, जो भी कहेंगे, इमेजेस, इसके ऊपर खेल चलता है और वो बॉडी के द्वारा अर्थात कर्मेंद्रियों के द्वारा दिखता है। तो क्या होता है? उस जो सामने चल रहा है उसको मैं मेरा लगा देते हैं। मीन्स साइलेंस के ऊपर जो माइंड और बॉडी का खेल चल रहा है उसको मैं मेरा लगा रखा है। इसीलिए फिर वो मैं शरीर तो वो भी शरीर, तो फिर उसकी याद आती है ना। मतलब मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा पति, तो वो याद आता है ना। अगर मेरा ना लगा हो तो याद आएगा कोई? बेटे जैसे कितने हैं, कितने खूबसूरत, कितने टैलेंटेड, वही 2 आँख, नाक, कान, मुंह, है ना। पति जैसे कितने हैं, लेकिन शरीर देख रहे हैं ना। तो उससे क्या है? पति भान है, बेटा भान है, भाई भान है। लेकिन बाबा ने क्या कहा? बच्चे आत्मा समझ। तो उसके लिए पहले खुद पे काम, कि मैं ना ये माइंड के संकल्प हूँ, ना फीलिंग, ना इमोशंस, ना इसकी इमेजेस, कुछ नहीं हूँ। और ना मैं ये 5 कर्मेंद्रियाँ हूँ, है ना। ये देखना, सुनना, स्पर्श करना, टेस्ट करना, ये भी मैं नहीं हूँ। तो जब मैं साइलेंस हूँ, मेरे ऊपर ये माइंड और कर्मेंद्रियों का, बॉडी का खेल चल रहा है, तो सामने वाला भी तो साइलेंस है। साइलेंस के ऊपर ही ये माइंड बॉडी का खेल चल रहा है। तो अगर मैंने खुद को जान लिया है कि मैं साइलेंस हूँ, तो सामने वाले को क्या देखूंगी? उस माइंड बॉडी के पीछे क्या देखूंगी? साइलेंस ही देखूंगी ना। लेकिन हम खुद को तो रट्टा लगा रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, और सामने देख रहे हैं वो बेटा है, वो पति है, वो भाई है, वो बाप है, और फिर उसको शरीर समझकर उसके लिए कुछ कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहाँ अभी बाबा का पहला लेसन समझ में आया है? तो बाबा सदा याद रहे मीन्स उसका पहला जो सत्य पाठ उसने दिया है वो याद रहे, जो फाउंडेशन है। मीन्स मैं भी वो नहीं जो पार्ट में प्ले चल रहा है, उसके पीछे साइलेंस हूँ, साइलेंस के ऊपर ये सारा कुछ चल रहा है। और सामने भी जो पार्ट दिख रहा है उसके पीछे भी अगर हम साइलेंस देख रहे हैं, और साइलेंस के ऊपर वो बेटे का पार्ट हो या पति का पार्ट हो या भाई का पार्ट हो या कोई भी पार्ट चल रहा है, अगर हम उस नोइंग से देख रहे हैं,
मुंह से नहीं बोलना है, वो पार्ट प्ले करना है। जो भी पार्ट की रिकॉर्डिंग है, जो चलना है वो चलाना है, लेकिन उसके पीछे के साइलेंस में एकदम अचल अडोल अडिग कि ये साइलेंस के ऊपर खेल है। ये मैं नहीं हूं और ये सामने मेरा नहीं है। दोनों ही साइलेंस है, तो दोनों साइलेंस है, तो किस साइलेंस जब याद है तो मीन्स बाबा का पहला लेसन याद है, और जिसको बाबा का पहला पाठ याद है उसको बाबा भूल कैसे सकता है। तो ये छोटी सी प्रैक्टिस हमें सारा दिन में करनी है कि जिसको भी देख रहे हैं, जो इन माइंड और कर्मेंद्रियों से दिख रहा है शरीर, उसके पीछे के साइलेंस की नोइंग, उस एहसास में रहना है, उस स्मृति में रहना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये है सदा योग युक्त रहना। हो नहीं सकता कि बाबा भूल जाए। फिर जब बैठते हैं ना, तो फिर ये बेटा पति ये याद नहीं, फिर ऑटोमेटिकली वो साइलेंस ही, एकदम उस साइलेंस में जैसे डूब जाते हैं। तो ये सारा दिन का छोटा छोटा अटेंशन सदा के लिए क्या बना देगा, योग युक्त। क्योंकि मैं हूं ही सदा साइलेंस, जिससे पार्ट बजा रही हूं वो भी सदा साइलेंस, सबके ऊपर ये माइंड बॉडी का खेल चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली योग युक्त ही है और बाबा ही है। जैसे ऐसे लगेगा बाबा के सिवा कुछ और है ही नहीं जो चेतन है। ये है सदा योग युक्त रहना इस छोटे से अटेंशन से। ओम शांति।